वर्ग 8वां, विषय हिंदी, पाठ संख्या 6, शीर्षक का नाम है बादल। इस कविता का सार प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार आचार्य रामेश्वर शुक्ल जी अंचल जी की लेखनी से उद्धृत बादल शीर्षक कविता के माध्यम से प्राकृतिक विधान एवं वर्षा के बिना धरती की दयनीय दशा का सफल चित्रण किया है। कविता की काया में कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने नभ के मड़राते हुए बादल सियाह निवेदित करते हुए कहा है कि जब तुम क्षितिज तल पर आ ही गए हो तो बिना बरसे मत जा, अपने मधुर जल से सूखी हुई धरती की प्यास बुझा जा, पर्वतों की सूखी हुई अधरों, प्राणहीन बने हुए तृण पेड़ पौधे में पुनः हरियाली उत्पन्न कर दो। स्वरहीन बने विहंगों के स्वर में नई स्फूर्ति जागृत कर दो। चेतना शून्य और मायूस किसान के मन में उल्लास उत्पन्न कर दो। मूल रूप से कविवर अंचल जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के वास्तविक स्वरूप और उसके आकर्षण चित्र का सफल चित्र खींचने का पुष्कल प्रयत्न किया है। इस प्रकार इस कविता का जो संक्षेप है मैंने स्पष्ट किया। अब इस कविता से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिख रहा हूं। आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अब इस अध्याय का जो पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तर स्वरूप में प्रस्तुत बादल शीर्षक कविता में कविवर अंचल जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तुम क्षितिज तल पर आ ही गए हो तो बिन बरसे मत जा। उसका दूसरा प्रश्न यह है कि कवि ने बादल उन्माद किसे कहा है। बतौर उत्तर हिंदी साहित्य के धरोहर
रामचंद्र शुक्ल अंचल जी ने अपनी कविता बादल में मादक उन्माद उमड़ते बादल को कहा है। अगला लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला सवाल है कि लोगों को बादल कैसे भरमाता है। उत्तर में कि इस प्रश्न की परिधि में क्षितिज तल पर उमड़ते घुमड़ते बादल मधुर गर्जन तथा पूर्वा हवा के लहरों के साथ इधर उधर भ्रमित हो लोगों के मन को भरमाने का प्रयत्न करता है। अगला सवाल है कि वर्षा के बिना किस प्रकार जड़ चेतन व्याकुल हो उठते हैं। उत्तर यह सर्वविदित है कि जल जीवन का पर्याय है। जल के बिना प्राकृतिक स्वरूप की कल्पना निराधार है। प्रस्तुत कविता में वर्षा के बिना धरती, शैल, समस्त जीव जंतु व्याकुलता से प्राणहीन, शोभाहीन एवं निस्तब्ध सा हो गए हैं। इस प्रकार इस अध्याय के अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। आप इन उत्तरों को अपने विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लेंगे, उसे याद करेंगे। धन्यवाद।